ओह रानी, तुम्हारे यहाँ श्रृंगार हो रहे हैं। कहाँ हो रानी तुम? अरे ओ मंत्रा, तुझे क्या हुआ है? तू बोलने वाली थी, आज तूने अपने गाल क्यों फुला रखे हैं? ऐसी लंबी लंबी सांसें क्यों ले रही हो? हम सबने सिर गुंदाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। रो रही हो सुगंध समय, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है तो अब प्यासी है? बतला दासी, तुझको क्या उदासी है? रानी जी, मुझे भला कौन बोलेगा और मुझे क्या कहेगा? आज तो श्री रामचंद्र को छोड़कर किसी की भलाई नहीं, जिसे कि राजा युवराज पद दे रहे हैं। अरे तुम स्वयं जाकर उनसे पूछो कि श्री राम को राज क्यों दे रहे हैं। काने कोड़े और कुबड़े की कुचलता को जानना चाहिए, वह भी खास कर मेरी दासी। चल निकल जा मेरे घर से। किसने तेरी मती मारी है जो लाख पे बन के आई चिंगारी है? अब के जो ऐसी बात कही तो तेरा मुंह नुचवा दूंगी। युवराज राम जिस पर होंगे इन्हें मुंह मांगा दूंगी। अरे ये हार तुम्हें ही शोभा दे दासी, ना भूखी है माल की, है जीत राम की और हार है अपने भरत लाल की। बहुत दुश्मन, तू कौन होती है? राजपाट की बातों में बोलने वाली तू कौन होती है? मुझे समान है राम भरत, एक पेड़ की शाखें हैं। मुझ चिड़िया के दो पैर हैं, दोनों ही मेरी आंखें हैं। राम भरत सा तारा है तो राम भरत सा तारा है, आंखों का भरत दुलारा है तो राम ने है। मुझको क्या गरज पड़ी जो अपना मुंह नुचवाऊंगी? दोनों में कोई भी राजा हो मैं तो दासी कहलाऊंगी। आख्यान भरत का इसीलिए बरसों तक गोद खिलाया था। अब तेरी मतवारी तो मैं क्या करूं? मैं तो दासी रहूंगी, तू भी दासी कहलाएगी। मंत्रा, तू सत्य कहती है। नित प्रतिदिन मेरी दाहिनी आंख फड़कती है और रात में मुझे बुरे बुरे सौपन आते हैं। मंत्रा, तेरी मती पलवरी हारी जाऊं। अब तू ही भरत की माता है, तेरी ही पे ही बलिहारी हूँ। मंत्रा, बता मैं क्या करूं? कैसे बताऊं? याद आया याद आया। एक बार तूने राजा से 2 वर मांगे थे, बस वो वर मांगने का समय आ गया है। पर मांगना इस चालाकी से कि सौगंध राम की खा जाए। पहले वर में राम को वनवास मांगना और दूसरे वर में भरत को राज तिलक। हाँ मंत्रा, मुझे याद आया। ठीक है मंत्रा, कैकई मैं जाती हूँ और तुम कोप भवन में जाओ और राजा से 2 वर मांगो। ठीक है। देखी तो ना बहनी बुढ़िया, यार तो सारे उजाड़ने की सोच रही है ना। और क्या कहा थी? दुआ थी 2 वर मांग ले और राम। महारानी कैकई कहाँ है? महाराज, कैकई महारानी कोप भवन में है। वो भवन में है? हाँ तो चलो वहीं चलते हैं। हेलो।
या किसी राजा को देश निकाला दे दे। हे प्राण प्रिय हुआ है क्या? बोलो तो ठंग ठंग क्यों है? इस समय फूल से मुखड़ेगा हो रहा मलिन रंग क्यों है? लटके मोती क्यों दिख रहे हैं? मन पार पार क्यों मचला है? पड़ गई मांग क्या उलझन में का कुल रंग बदला है। उठो उठो सोने श्रृंगार करो, क्यों भूली बिसरी हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो प्रत्यक्ष भाव, प्रत्यक्ष बनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह दिखाने की चाहत है। तुम कहते हो मांगो रानी, तुम पर पूरी कायनात है। अच्छा जो मांग शीश पर है, तो देख मांग क्या देती है। बिखरे बालों की मांग सदा हाथों को बंधवा देती है। अच्छा ये कविता जाने दो, बदलो तो क्यों रूठी हो? तुम तो फूलों सी हंसती थी, क्या हुआ जो इस शुभ घड़ी में रोती हो? अच्छा तुम मेरे स्वामी हो, सत्यवादी हो, परम पालन करने वाले हो। राजेंद्रपुर में पुरुषों का जो अपने पन पर मरते हैं, कर्मवीर कहलाते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे परम निकल जाए, सिर कट जाए पर वचन न जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है मेरे तो ध्यान प्रभु, मेरे वर मुझको दे दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। हम जानते हैं तुम्हें मांग करना अति प्रिय है, परंतु रानी तुमने अपने दोनों वरदान दरार मांगकर हमसे कभी मांगे ही नहीं। तुम तो जानती ही हो हमारा फूल तोड़ने का स्वभाव है, फिर व्यर्थ ही हमें दोष दे रही हो। रानी दो वर के बदले चाहे 4 वर ले लो रानी। ईश्वर विदित है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज सब व्यर्थ है, सब वक्त पर बड़े बड़े खामोश है। क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ, सच तो यह है मैं पुरुषों पर विश्वास नहीं करती हूँ। चिकनी चुपड़ी बातें कर मुझे अपना को मत बहलाओ। सच्चे हो रघुवंशी तुम, सौमंत राम की खा जाओ। ये क्या डाला? राम की सौगंध? हाँ महाराज, राम की सौगंध। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी का जीव चाहे आकाश में बढ़ जाए, परमात्मा तो है अनुचित नहीं होगा। रघुकुल नरेश दशरथ अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। आज पहली मर्तबा उस पुण्य राम की खाता हूँ, तेरे ही सामने सो दंड राम की खाता हूँ। हाँ तो प्राणनाथ, अब मुझे विश्वास हो गया, मैं जो कुछ भी मांगूंगी मुझे अवश्य ही मिल जाएगा। अवश्य मिलेगा रानी, अवश्य मिलेगा। मांगो जो चाहे मांग लो। तो सुनो प्राण प्रिय प्राणनाथ, वो वर मैं आज मांगती हूँ। कौशल्यानंद के बदले निज सुत का राज मांगती हूँ। जो राजा राम हो रहे हैं वे राजा नहीं उदासी हो, कल से ही 14 वर्ष का तपसी बनकर वनवासी हो। ये कहीं प्राण सच्चा है। मनोरथ रूपी फल फूल चुका था, किंतु केकई ने उसे क्षण से उतार कर फेंक दिया।
क्यों महाराज, क्या भरत आपका पुत्र नहीं? क्या मुझे बाजार से खरीद कर लाए थे जो मेरे वचन ऐसे तीर के समान चुभ रहे हैं? प्रिय, तुम ऐसे वचन क्यों कहती हो? मैं भगवान शंकर को साक्षी मानकर कहता हूँ कि राम और भरत दोनों ही मेरी आंखों के तारे हैं। मैं प्रातः काल ही दूध को भेजकर भरत को कईपुर से बुलवा लूंगा। रानी, उसे राज्य भी दे दूंगा। मुझे राम को राज्य देने का लोभ नहीं। सब पुत्र पिता को एक समान, दूसरी तो यह बात सोचती है मुझे एक से राम भरत त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो मांगा तुमने वह नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज भरत को ही है उत्साह सहित सभी पार मुझे। राम वनों में वास करे और वह भी 14 वर्षों को। इसमें क्या सोचा है रानी तुमने? हम समझ ना पाए भेदों को। रानी, दे राम भरत को ही, पर उस पर और क्रूर व्यवहार न कर। है राम कौसा दया पात्र, उस पर तो इतना अन्याय न कर। रानी, रानी, तेरा पति जो तेरा पूजे देवता है, इस समय पकड़कर पाँव तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर रहो, तपसी होकर भी दूर रहो। मुझसे आनंद था मेरा, मेरी बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा, आगे ही रहे राम मेरा। 2 वर जो मैंने मांगे हैं वो पलट नहीं, पड़ गई रेखा पत्थर पर, धोने से धुल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो सरल उपाय बताती हूँ। रहे बूढ़ी आंखों के सामने राम, यही उपाय बताती हूँ। अवदेश अवदेश मार्ग में है, कुछ बच्चों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से यह कह दो, दूंगा दूजा वरदान नहीं। ओ नीच बुद्धि वाली रानी, वो वर्षे हमें टिकाती है। जो सत्य हमारा जीवन है, तू उससे हमें टिकाती है। हम सूर्य वंश के माला पर कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती है, प्राण दे देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। महाराज सत्यवादी थे, सत्य जन संकट में का जग कुल बना रहा था। मैं तुमसे रीति सीधी जैसा हटी या मांस न मांग रही, मैं मांग रही हूँ अपनी धरती, जो देना तुझको वाजिब है। तुम्हारी चंदन के कुल से हूँ, यह कह तो सब मुनासिब है। रानी, सूर्यवंश के लिए मुझे कलाड़ी ना बन। तू मुझसे मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी दे सकता हूँ। परंतु रानी, मुझे राम के विरोध में ना मार, वरना मेरी छाती जलती रहेगी। छाती जलती है तो जलने दो। रानी, तुझे तो राम का वनवास निभाया है। होने पर बल है, उसी ने रंग दिखाया है। मिलेगा क्या तुझे राम को वनवास दे करके? लता जो कौशल्या को राम को राज दे करके। रानी, रानी दया करते, रानी दया करते मेरे रोने और बिलखने पर। तुम्हें क्या लगता है स्वामी, समय को व्यर्थ खोने पर? बड़ी विचित्र है, अति विचित्र है। काल की गति
स्वामी स्वामी माइक चेक। स्वामी स्वामी महारानी, महाराज को क्या हुआ? तुम सुमन जी जाइए और पहले आप श्री राम को बुला लाइए, फिर आपको सब ज्ञात हो जाएगा। राम को बुला लाऊं। चेक। स्वामी माइक चेक। स्वामी स्वामी हेलो। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। पिताश्री। पिताश्री, यह क्या हुआ? क्यों आपको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है? मंत्री जी, हे माता जी, ये से क्यों आकुलाए हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ? पिता रिसाए हैं। बेटा राम, तुम तो जानते हो महाराज तुमसे अधिक स्नेह करते थे। महाराज ने मुझे तो वरदान देने का वचन दिया था और आज मुझे वो दोनों वरदान मांग लिए। बेटा, पहले वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वरदान में भरत के लिए राज तिलक। बस इतनी सी बात के लिए मेरे पिता इतने आहत हैं। बड़े भागों वाला बेटा है जो माता पिता का आज्ञा है। माता पिता की आज्ञा हो तो पवित्र जिंदगी हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी खेद रहा सदा हमें। माता पिता या किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। हेलो। निश्चय ही आज स्वर्ण अवसर है जो बेटे को आज्ञा देती है माँ। हेलो। निश्चय भाग्य है मेरे जो बेटे से सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा समय वनों में दें, तब जाने दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे। तिलक हुआ है भार मुझे, हो भरत को ही राज तिलक, इसी में है आनंद अपार मुझे। इतनी सी बात है। बेटा, मुझे भरत और तुम्हारी संगत बस यही कारण है महाराज की। वो पुत्र ही क्या जो माता पिता की आज्ञा पालन न कर सके, पिता के अनकहे शब्दों को न समझ सके। मैं अभी जाता हूँ माता।